तुम्हारे पास अपने आप को मेरे हवाले करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मैं कहता हूं वो करो। हमारे समाज में औरत को हमेशा से एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि जो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो जिंदगी में किसी की इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इसी समाज में ऐसी घिनौनी फितरत वाले लोग भी हैं जो एक औरत को हमेशा गलत और हवस भरी नजरों से ही देखते हैं। पर शायद वो ये नहीं जानते कि आज की औरत कमजोर नहीं है, वो पलटकर वार करना जानती है। अब वो दब कर नहीं रहती बल्कि उनके साथ गलत करने वाले को दबा के रखती है। हमारी आज की कहानी सुमन की है। सुमन हरियाणा के सिरसा जिले से मुंबई शादी करके अपने पति सुजीत के साथ आई, पर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सुमन के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया। आइए सुजीत जी, ये भी देख लीजिए। ये मेरे पास सबसे बढ़िया और आखिरी फ्लैट है। देखिए, आइए मैम, इधर आइए। सुजीत, I think the flat is amazing. Yeah, It's nice. विकास जी, ये बताइए। देखिए ये घर तो हमें बहुत अच्छा लगा है। एक काम करते हैं, इसी को फाइनल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ लगेगा, वो मुझे दे दो, मैं 2 दिन में काम खत्म कर देता हूँ। विकास जी, ये बेसिक फॉर्मेलिटीज, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जरूरी है क्या? बगैर एड्रेस प्रूफ के यहाँ कोई फ्लैट नहीं मिलेगा आपको। हाँ सुजीत, एक सेकेंड आओ ना। देखो, ये प्रॉब्लम हमें हर जगह आएगी। कैसे भी करके फ्लैट फाइनल करो ना प्लीज, मुझे बहुत पसंद है। विकास जी देखिए ना, बहुत मुश्किल से कोई घर अच्छा लगा, देखिए ना कुछ हो सकता है तो प्लीज, मजबूरी है प्लीज। चलो भैया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इस घर का ओनर नहीं मानेगा। वैसे भी वो पुलिस में था। एक काम कीजिए ना, बोलिए। ओनर से हमें मिलवा दीजिए, हम रिक्वेस्ट करके देख लेते। मान गए तो ठीक है, अदरवाइज कहीं और चली जाएंगे। अरे शिंदे साहब, आइए, नमस्कार। लो सर, ये सुजीत है। सर, पर इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। सर, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए सर, हम लोग अच्छी फैमिली से पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ इतना है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं बस। सर, आपका घर बहुत अच्छा है, सच्ची हमें तो बहुत पसंद आया। अब बस थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। अब सॉरी, एक्चुअली आपका किचन बिना पूछे यूज कर लिया। सर, ये मेरी वाइफ है सुमन। क्या बहुत अच्छी बनाई है तुमने। देखो, एक शर्त पे मैं तुमको अपना घर किराए पर देगा। क्या सर? वो क्या है ना कि हमारी वाइफ ने चाय बहुत अच्छी बनाई, खाना भी बहुत अच्छा बनाती होंगी, तो मैं कभी कभी इधर तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आएगा, चलेगा? जी। ए विकास, चलो इनको घर में रहने का परमिशन दे दो। जी सर, पर वो पर क्या होता है? मैंने बोल दिया परमिशन दे दो तो दे दो, बस। अभी तो खुश ना? चलो सुजीत, तुमसे मेरे को जरा बात भी करना। हमारा जो अपना गांव है वो कौन सा है?
फाइनली घर का प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बोल रहे थे वो? कुछ नहीं, वो जनरल बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की कि कौन से गांव से हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। सुमन, मैंने एक्चुअली उन्हें बता दिया कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और वो मान भी गए। Really? Yeah, he's okay with it. कुछ भी कहो, वो आदमी थोड़ा अजीब है पर अच्छा आदमी है ना? You know what? I'm very happy. इतना अच्छा घर मिल गया हमको। Happy? बस एक ही मुलाकात में अचानक सुमन और सुजीत ने शिंदे के बारे में ये धारणा बना ली कि वो एक अच्छा आदमी है, और शिंदे ने भी सुमन और सुजीत पर इतना यकीन कर लिया कि बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के उन्हें मकान किराए पर मिल गया। खैर, यहाँ मामला कुछ और भी लग रहा था। सुमन और सुजीत के आईडी प्रूफ ना देने के पीछे कोई तो वजह थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं, या फिर उनकी कोई कमजोरी थी जिसकी वजह से वो अचानक ही शिंदे की मुरीद बन गए थे, और ये आने वाले खतरे का संकेत था। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अजीब है। हेलो, अरे भाई बात नहीं करनी तो फोन काहे को करते हो? आप बहुत खूबसूरत है, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, इंतजार कीजिएगा। सुमन, मैं हूं मैं। क्या हुआ सुमन? अरे क्या हुआ सुमन? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ? आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, इंतजार कीजिएगा। हाँ नहीं, अरे सुमन, घबराने का नहीं। मैं है ना, मैं अभी पुलिस में नहीं है, लेकिन उधर मेरा वट चलता है। शिंदे साहब, क्या है कि नए लोग हैं, नई जगह है, और फिर सुमन पूरा दिन घर पे अकेली होती है। सुजीत बोला ना, चिंता न करो, मैं है ना। अरे तो चलो भाई, अभी स्माइल तो करके दो। कम ऑन। हाँ, वेरी गुड गुड गुड। Do you think this will suit me? This will look very good. Of course, yes, it will look good on you. ओहो भाभी जी, क्या कमाल लग रही हो। कभी हमारे साथ भी घूम लिया करो। ओ भाई साहब, ये क्या गुंडागर्दी है? फालतूगिरी नहीं, भाभी से बात करने दे। ओ हेलो, देखिए देखिए। अरे अरे सुजीत, कमाल। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हाँ? हीरो बन रहा तू? हीरो बनेगा? हीरो बनेगा? माफी मांग। बोल, तेरी बहन है, माफी मांग। बहन माफ कर दो, बहन बहन को अब कर दो, बहन माफ कर दो। अभी आइंदा ऐसा किया ना तो अंदर कर देगा मैं तेरे को। हाँ सर। चल 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 चल। शिंदे साहब,
थैंक यू शिंदे साहब। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू सुजीत बाबू। अरे इतना खूबसूरत बीवी को लेके घूमते हो, कम से कम उसको प्रोटेक्ट तो करना सीखो। अरे मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। अरे मैडम, अपने आदमी को ना थोड़ा वो बादाम पिस्ता खिलाओ। अब देखो बार बार तुमको बचाने मैं तो नहीं आएगा ना, है कि नहीं? चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता है। नहीं शिंदे साहब थैंक यू, actually हम वो- बाइक लाए हैं, हम चले जाएंगे। थैंक यू। जी ये पुलिस क्यों आई है सोसाइटी में? पुलिस? जी मैं नहीं जानता, वैसे आप कौन? मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी। आज तक इस बिल्डिंग में कभी कोई पुलिस नहीं आई है, आज क्या हो गया साहब? हमें कंप्लेन है आपके खिलाफ। कल मारपीट की आपने मार्केट में, आपको हमारे साथ थाने चलना है। सर देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी कोई गलती थी नहीं। थाने में बात- उन लोगों को आइए, चलिए ले चलो, इनकी कोई- चलिए चलिए थाने में बात करते हैं। सुजीत, ले चलो। अरे सुजीत, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, इनकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। सुजीत, ऑटो। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। सुजीत, 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 बैठ। डॉक्टर, आपने सुजीत को क्यों पकड़ लिया? झगड़ा तो वो लड़के कर रहे थे उसके। चुप, आवाज नहीं चाहिए मुझे यहाँ। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो शिंदे साहब के किराएदार हैं और भी पुलिस में ही थे। देखिए मैंने फोन कर दिया, अब थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो बस आते ही होंगे। शिंदे साहब, देखिए ना, सुजीत को उन्होंने पकड़ लिया, प्लीज। आराम से, घबराने का नहीं। मैं आ गया ना। आए भास्कर, अरे इन लोग का कोई कसूर नहीं है, मैं था उधर, छोड़ दो इनको। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, जा सकते हो आप लोग। थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी होगी सर। कर लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मेरे किराएदार हैं। इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना मांगता है। चल, हे सुजीत बाबू, चलो तुम लोग। सुजीत, तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू शिंदे साहब। जाओ, मैं आता है। मासूम लोग हैं साहब, जाने दो। हेलो। अरे सुमन, मैं शिंदे बात कर रहा है। कितनी देर से डोरबेल को बजा रहा है? दरवाजा खोलो ना। मैं अभी खोलती हूँ। क्या हुआ सुमन, तुम ठीक तो हो? बहुत घबराई हुई हो। कोई आया क्या इधर? हाँ? कौन आया था? क्या हुआ? एक्चुअली डोरबेल बजी, मैं नहा रही थी, वही वाले फूल मुझे दिखे तो मैं बस थोड़ा डर गई थी। क्या सुमन, तुम्हारा जैसा इतना खूबसूरत लड़की फ्लावर्स से डरता है? मेरे को पता नहीं था। अच्छा अभी रुको, मैं ना इन फूलों को बाहर फेंक के आता। नहीं, एक्चुअली मुझे पिछली बार भी फूल दिखे थे ना, तो बस थोड़ा सा डर गई थी और कुछ नहीं। ये फूल तुम्हारे लिए। सुमन, ये डरने का नहीं। तुम जिस घर में रहती हो ना, वो शिंदे का घर है, एक पुलिस वाले का घर है। यहाँ ना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डरने का नहीं, हाँ बिल्कुल डरने का नहीं। जी, मुझे
अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आई एम सॉरी। सॉरी। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पिछली बार तुमको बुरा लगा तो मेरे को तुमसे 4 कदम दूर रहना चाहिए ना। क्या सुमन, मेरे को मालूम नहीं था तुम इतना डरपोक लड़की है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को तुमको कुछ समझाना हो, बताना हो तो मैं तुमको ऐसे करके बता सकता है? कर सकता है? हाँ? चलेगा ऐसे? मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, तुम इतना खूबसूरत लड़की है, ये इतना कमजोर आदमी तुमने कहां से ढूंढा? अच्छा एक बात बताओ, ये तुमको खुश रखता है क्या? चाय नहीं, मैं तो खाना खा के जाएगा, अभी नहीं, बाद में, फिर कभी। अभी मैं चलता है। साहब, आपको अगर बुरा ना लगे तो प्लीज जब सुजीत घर में रहे तभी आइए। अरे क्या हुआ? हाँ? अरे गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों मार रहे हैं आप लोग? अरे पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाइए ना। साला जवान लड़ा था। आईसीयू किधर है? बस सुजीत, डॉक्टर साहब, सुजीत कैसे? वो ठीक हो जाएंगे ना? देखिए ट्रीटमेंट जारी है, आप प्लीज बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। जल्दी से ठीक। देखिए आप बैठिए प्लीज। सुमन, हॉस्पिटल में हो? बहुत पिटाई हुई ना तुम्हारे पति की? बहुत कमजोर है वो, मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे घर में बैठा हूं, चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं होगा। तुम सीधी घर आ जाओ। हेलो, सुमन जी ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी ना है, ठीक है? अभी देखना, तुमको अभी न्यूज आएगी कि तुम्हारे हस्बैंड की ऑक्सीजन की पाइप निकल गई। डॉक्टर, पेशेंट की हालत काफी खराब हो रही है, उसकी ऑक्सीजन पाइप निकल गई है। चलो क्विक। नर्स, प्लीज। बच गया ना? मर भी सकता था वो। आखिर तुम चाहते क्या हो? बताओ मुझे। तुम्हारे घर में बैठा हूँ, तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, डिनर करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बिना कुछ किए सीधे यहाँ आ जाओगे।
सुमन अच्छी लड़की है। कम कम। देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो अब ठीक है। आप घर पर जाइए, विल टेक केयर ऑफ हिम। और आप तो शिंदे साहब की किराएदार है ना, उन्होंने खास कहा है कि पेशेंट का ख्याल रखने के लिए। आप रिलैक्स हो जाइए और घर पर जाइए। एक्सक्यूज मी। सुमन, गुड गर्ल। कितनी देर कर दी तुमने आने में। देखो तो, तुम्हारे इंतजार में बिना खाना खाए मैंने ये सारी बॉटल खत्म कर दी। बस तुम ना अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरा पति, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, मैं वादा करता हूं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारे पति ने खुद मुझे बताया कि तुम दोनों वहां से भाग करके आए हो। हम दोनों ने भाग के शादी की है। और सर अगर बाय चांस ये आइडेंटिटी किसी के हाथ लग जाती है तो हम दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। यहाँ तक कि घर वाले शायद हमारी जान ही ले लें। तुम्हारे पास अपने आप को तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मैं कहता हूं वो करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम मारोगे मुझको? तो मारो 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 मुझे, मारो मुझे। एक फोन अस्पताल में किया ना, तुम्हारे पति की ऑक्सीजन की पाइप आउट, तुम्हारा पति वहां भगवान के पास। सोच लो। शिंदे जैसे घटिया लोगों की सोच बहुत ही सीमित होती है। ऐसे लोग औरतों को सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का जरिया समझते हैं और उसके अलावा उनके दिल में औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं होती। शिंदे ऐसा ही एक घटिया और गिरा हुआ इंसान था जो खुद पहले कानून का रखवाला रह चुका था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा घटिया जुर्म करने में कोई शर्म नहीं आ रही थी। अरे लानत है शिंदे जैसे लोगों पर, और उन पर भी जो उनके रसूख से डरते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो औरतों के साथ ऐसे पेश आते हैं। खैर, सुमन की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। वो डर गई थी कि उसके पति को कुछ हो न जाए, इसीलिए शिंदे के गंदे इरादों के सामने उसने हार मानकर खुद को उसके हवाले कर दिया।
अपने घर पे आके कितना अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। परेशान आ गया था हॉस्पिटल से। मैं पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ सुमन? सुमन क्या बात है? सुमन क्या हुआ? क्या बात है? शिंदे ने तुम्हारी जान की कीमत मुझसे मांगी। हम जब से इस शहर में आए हैं, आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ शिंदे की वजह से हुआ है। उसको पता चल गया था कि हम भाग के आए हैं, इसलिए वो बस मेरा फायदा उठाना चाहता था। वो गुंडों ने मारा, उसके पीछे भी शिंदे। इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना मांगता। थैंक यू सो मच। अरे अपने लोगों को थैंक यू नहीं बोलने का। उसके बाद तुम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद वो ऑक्सीजन पाइप निकलना, फिर मुझे वो फोन आना। चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं होगा। तुम सीधी घर आ जाओ। क्योंकि उसने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, पर मैं तुम्हें बता भी नहीं पाई। सुजीत, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं बची। नहीं सुमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर तो मेरा है। शादी करके मैं लाया, तुम्हारी रक्षा करना भी मेरा फर्ज है। मैं शिंदे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस शिंदे को मैं। ये शिंदे अरे सुजीत, तू तो एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। मेरे को ना तेरी वाइफ को, सुमन को थैंक यू बोलने का है। तेरे पीछे से ना इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे को अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाया। मेरे को ना वो भात का खाना बहुत अच्छा लगता है ना। बढ़िया डिनर कराया। डिनर के बाद आइसक्रीम भी खिलाया इसने मेरे को। देखो शिंदे, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, जाने से पहले तुझे एक्सपोज करके जाएंगे। तेरी असलियत दुनिया को दिखा के जाएंगे हम लोग। अच्छा मेरी असलियत दुनिया को दिखाएगा तू? पुलिस वाले को पुलिस पे ले जाएगा तू? मैं तेरे को लेके जाता, पुलिस में लेके जाएगा तू शिंदे को। मेरे को पुलिस वाले क्या लेके जाएगा तू? या पुलिस वालों को लेके जाएगा तू? मेरे को लेके जाएगा पुलिस? क्या लेके जाएगा पुलिस वाले? पुलिस में कौन किसको लेके जाता है? चलो चलो, पुलिस के पास मैं तेरे को पुलिस के पास लेके जाता हूँ। अरे तू मेरे को क्या ले जाएगा? पुलिस स्टेशन चल तू। मैं देखता हूँ तू मेरे को क्या ले जाएगा। मैं तेरे को लेके जाऊंगा। चल। सेक्रेटरी साहब इधर आइए। इधर आइए। आप भी इधर आइए। शर्मा जी आप इधर आइए। आप कानून जानते हैं ना? देखिए आपके राज में कितनी गंदी बात हो रही है। सेक्रेटरी साहब आप इनको जानते हैं? आपको मालूम है मैंने आपको बताया था ये लड़के हरियाणा से आए हैं, दोनों लड़के लड़की। और यहाँ पे मेरा मकान किराए पे मैंने उनको दिया है। इन्होंने मुझे कहा था शर्मा जी कि ये डॉक्यूमेंट मुझे अपने दिखाएंगे। मैंने इन पे विश्वास किया, ये सोच के कि अच्छे ईमानदार लोग हैं। विश्वास करके अपना घर इनको दे दिया। लेकिन आज मुझे पता चला सेक्रेटरी साहब कि ये कोई शरीफ लोग नहीं है। ये लड़का इस लड़की को हरियाणा से भगा करके लेके आया है। मुझे आज इस बात का पता चला। तो मैंने इनसे कहा भैया मेरे को ये बात पता चली है, तुमको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुमको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैडम इतनी सी बात मैंने कही, ये लड़का मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरा सारा घर का सामान तोड़ फोड़ दिया।
आप जाके देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरा सामान वहां से ऊपर से नीचे फेंका इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी मैंने इनकी बात नहीं मानी। फिर मैंने इनसे कहा कि मेरे को तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मेरा घर खाली करो अभी इसी वक्त। वो लड़की क्या बोलती है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पर मोलेस्टेशन का केस लगा दूंगी। इतना ही नहीं, उसके बाद भी मैं नहीं माना, लेकिन ये मेरी इज्जत खराब करने पे तुली है और ये मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं, दोनों के दोनों झूठ बोल बोल के। सच बोल रहे हैं? एकदम सच कह रहा हूँ, ये देख लो घर जाके ऊपर सारा सामान नीचे फेंका हुआ, देख लो। हवलदार ले इनको अंदर। नहीं 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 नहीं, सबके सामने बोल रहा हूँ, सोसाइटी के सारे मेंबर यहाँ पे हैं। ये जब तक मेरे घर काम की भरपाई नहीं करेंगे यहाँ से ये कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्या जमाना आ गया, किसी का भला करो और ये उसका बुरा करते हैं, कहते हैं इज्जत लूट ली मेरी। ये इतनी छोटी सी लड़की कहती है मैंने इसकी इज्जत लूट ली। कभी सोचा है कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम मुझे कहीं दूर ले चलो, दूर, सबसे दूर। तुम नहीं जाओगे? नहीं, सुजीत, नहीं, नहीं सुजीत। हाँ शिंदे साहब, हाँ दोनों यही हैं मेरी निगरानी में। आप चिंता मत कीजिए, कहीं नहीं भागेंगे। मैं हवलदार को छोड़ के जाऊंगा यहाँ। हेलो हेलो सुमन डार्लिंग, कैसी है? तेरे को ना शिंदे की ताकत का अंदाजा नहीं। अच्छा एक बात बता, ये सब तमाशा करके तेरे को क्या मिला? कुछ नहीं ना? अरे अगर तू मेरी ऐसे ही बात मानती रहती और अपने बीच में वो सब चलता रहता तो कम से कम तेरी बेइज्जती तो नहीं होती ना। अरे सुमन, मेरी बात मान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे बीच में जैसा चल रहा था ना, उसको वैसा ही चलने दे। मैं ना तेरे को वादा करता है, मैं तेरी इज्जत को वापस दिला के रहेगा। बस तू नए नाटक बंद कर दे। तेरी चुप्पी को मैं हाँ समझू ना? हेलो, मैं आ रहा हूं। आ रहा हूँ डाले।
हेलो सुमन, कैसी है? क्या मस्त लग रही है तू। ये सब तूने मेरे वास्ते किया ना? क्या मस्त लग रही है तू। अच्छा किया मैंने मेरी बात मान ली। आना, आओ ना। मैं ग्लास लेके आती हूँ। आज तो डिनर के बाद सुमन मेरे को स्पेशल स्वीट खिलाएगी, है ना? आज तो तूने सब स्पेशल इंतजाम किया है मेरे वास्ते। Cheers. आजा 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 डार्लिंग, आना। बहुत बोलता था ना कि मैं तुझ पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाती हूँ। अब देख, तेरा ही गेम तेरे पे यूज करती हूँ। ये क्या कर रही है तू? तू मेरे से ड्रामा करेगी साली? कौन करेगा तेरी बात पर यकीन? मैं यकीन करूंगा साले, मैं यकीन करूंगा। क्या कर रहा है? बहुत खाने का शौक है ना तुझे? कहाँ तू? इंस्पेक्टर साहब! अरे छोड़ दो, छोड़ो, हटो, बस कंट्रोल। शराब पी रखी है। सर सिंधे साहब तो बेहोश है, नहीं तो मेडिकल जांच के लिए भेजना पड़ेगा। देख नहीं रहा है कितनी शराब पी रखी है इन्होंने? कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। लड़की के कपड़े फटे हुए हैं, इसके सर से खून निकल रहा है। रिपोर्ट लिख। हाँ शिंदे साहब, मैं हवलदार को छोड़ के जाऊंगा यहाँ। डर गई। यही तो वजह है कि शिंदे जैसे शैतान पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। अगर उसने तुम्हारे साथ गलत करने की हरकत की थी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना चाहिए था। सर हम डर गए थे, सब लोग मिले हुए। यही तो प्रॉब्लम है, पुलिस डिपार्टमेंट पे आम आदमी को विश्वास ही नहीं है। अगर आपको हम पे विश्वास है तो उस कमीने शिंदे को गिरफ्तार कर लीजिए। ये इतना आसान नहीं है। शिंदे बहुत चालाक है, उसने पहले ही दुनिया में प्रूव कर दिया है कि तुम एक बदचलन हो। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट ही डिड इट। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो तुम। ये क्या है? इसे शराब में डालने पे 2 ही मिनट में ही अपना असर दिखाना शुरू करता है। भास्कर, भास्कर ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? शिंदे साहब, लड़की ने कंप्लेन लिखवाई है, आपने रेप का अटेम्प्ट किया है, कपड़े फाड़े हैं इसके। आप तो गए, क्या करना है? झूठ बोलती है, बकवास करती है एकदम। सुन, उधर बाहर जा।
दे, मेरी बात मान, इस केस को यहीं दबा दे। कैसे दबा दूं? शराब के नशे में एक लड़की के घर पे रात को 2 बजे मिले हैं आप। एक मकान मालिक एक किराएदार के घर में रात को 2 बजे शराब पी के क्या कर रहा था? कैसे जस्टिफाई करूंगा? अरे होगा ना, होगा जस्टिफाई, मैं बोलता ना होगा। याद रख, तेरा प्रमोशन ड्यू है और वो मैं ही करा सकता है, ये तो अच्छी तरह से जानता है। इसको छोड़, ये लड़की वही करेगी जो मैं इसको बोलेगा। अब तक ये मेरा बिस्तर गर्म करती आई है और अब तेरा करेगी। बोल। आप खुद बात कर लो। अरे बात क्या करना है, मैं बोलता है ना। करेगी? क्यों करेगी ना? हर बार तूने मेरे पति के मौत का डर देके मेरा रेप किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू शिंदे की पावर को जानती नहीं है, मेरी अप्रोच उधर ऊपर तक है। याद रखना, अगर मेरे को कुछ हुआ तो तेरा ये पति तो जाएगा ऊपर और तू जाएगी कोठे पे। अस्कर, मैं तेरे को बोला ना, मैं जो बोलता हूँ ये वही करेगी। उम्र बढ़ गए लेकिन नियत नहीं बनती थी। तू क्या समझता है? तू जैसा बोलेगा मैं वैसे करूंगी। चल शिंदे, तूने बहुत गंद मचा रखा था, अब तेरे जेल जाने का वक्त आ गया। भेजाओ इसे। मिस्टर सेक्रेटरी, सच केवल उतना नहीं होता है जितना दिखाई दे, जितना समझ आए। सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है। जरूरत होती है उसे पकड़ने की। किसी के कहने पर किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर आप लोगों ने सुमन और सुजीत का साथ दिया होता तो शिंदे जैसे राक्षस की हिम्मत नहीं थी सुमन की तरफ आंख उठा के देखने की। माना पुलिस का फर्ज है आप सबकी हिफाजत करना, लेकिन आप लोगों का भी कुछ फर्ज है अपने प्रति, समाज के प्रति। भास्कर, आई एम प्राउड ऑफ यू। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे ऊपर गर्व है। थैंक यू सर। जैसा कि कहा गया है कि कभी कभी किसी अन्याय को रोकने के लिए सिर्फ एक ना की जरूरत होती है, उसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत होती है, और सुमन ने ठीक वही किया। बस थोड़ी सी हिम्मत ने सुजीत और सुमन को फिर से जीने की प्रेरणा दी और शिंदे को उसके किए की सजा मिली। शिंदे को आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत डराने धमकाने के लिए, सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, सेक्शन 376 के तहत शारीरिक शोषण के लिए और सेक्शन 326 के तहत किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली। साथ ही सुमन और सुजीत को मिली एक नई जिंदगी। सुमन और सुजीत कोई हीरो नहीं, आम आदमी है। और कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक हीरो और एक शैतान छुपा होता है। अगर शिंदे जैसा इंसान अपने अंदर के शैतान को जगा सकता है तो भास्कर, सुमन और सुजीत अपने अंदर के हीरो को क्यों नहीं? बंद कीजिए जुर्म को सहना। अब इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। अब करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।